अब आते हैं, मैंने आपसे कहा था मियाँ मुस्लिम की बात करेंगे कि इट इज नॉट अ डेरोगेटरी वर्ड, मतलब इसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। हेमंत बिश्वा शर्मा ने बताया भी साहब एक पर्शियन शब्द है, और तमाम पहले बंगाली मुसलमान इसको लगाते रहते हैं अपने नाम के आगे, बहुत लोगों ने मियाँ लगाया, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन साहब ये शुरुआत हुई एक आदमी के नाम से जिसका नाम था मोहम्मद सादुल्लाह। मोहम्मद सादुल्लाह को नॉर्थ ईस्ट का जिन्ना कहते हैं। आपको मालूम है मोहम्मद सादुल्लाह था कौन? मोहम्मद सादुल्लाह 1937 से 1946 तक, 1937 से 1946 तक करीब करीब 10 साल असम का प्रधानमंत्री था। प्रधानमंत्री ब्रिटिशर्स ने बनाया था। जब हुआ क्या था कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो कांग्रेस ने सारी जितनी प्रोविंशियल असेंबलीज थे उससे इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो जिन्ना ने इसको सेलिब्रेट किया कि अब वह कांग्रेसी भाग गए। उन्होंने मनाया डे ऑफ डिलीवरेंस, जिसको कहते हैं यौम निजात। यौम निजात मतलब अच्छा वर्ड, छुट्टी मिली। यौम यानी दिन, यौम निजात मतलब छुट्टी का दिन। इन कांग्रेसियों से छुट्टी मिली तो आप चले आए, उसके लिए फील्ड खाली छोड़ दी। वो 10 साल प्रधानमंत्री बना रहा वहां पे। और उस 10 साल में, उस समय तो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान था नहीं, लेकिन बंगाल तो था, तो बंगाली मुसलमानों को ला ला के उसने असम में बसाना शुरू किया। तो उस समय वाइसरॉय थे लॉर्ड वेवेल। उन्होंने कहा क्या हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं ज्यादा आदमियों को इसलिए लेके आ रहा हूं क्योंकि हम ज्यादा अनाज उगाना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों को लेके आ रहे हैं। तो लॉर्ड वेवेल ने इसका बहुत जबरदस्त जवाब दिया। तो उन्होंने कहा कि यू डोंट वांट टू ग्रो मोर फूड, यू वांट टू ग्रो मोर मुस्लिम्स। तुम ज्यादा अनाज नहीं उगाना चाह रहे हो, तुम ज्यादा मुसलमान उगाना चाह रहे हो, और तुम डेमोग्राफी बदलना चाह रहे हो, तुम जनसांख्यिकी बदलना चाह रहे हो। ये मेरा नहीं, किसी, ये भाजपा आरएसएस का नहीं, भारत के अंग्रेज वाइसरॉय का कमेंट है लॉर्ड वेवेल का। तो इनको मियाँ मुस्लिम कहते थे बहरहाल। अच्छा, उसके बाद 1946 तक ये आदमी वहां पे एक पाकिस्तान बना रहा था, और 1946 में, और आप देखिए उसके तुरंत बाद नेहरू ने इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा में भी ले लिया। वहां पे फिर पहले इसने ये काम असम में किया, फिर इसने नेहरू की बदौलत आकर हमारे लिए संविधान भी बनाया। सोचिए कैसे कैसे लोग और क्या क्या हुआ। तो साहब ये थी असम की कहानी। इसको आंकड़े याद रखिए, देख लीजिए, उस ग्राफ को 100 बार सोचिए, उस IMDT को 100 बार सोचिए। कहां से मतलब 9% लोग 40% हो गए, 86% लोग 40% गिर गए। वो कहते हैं ना कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, और ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। तो इसको ध्यान रखिए, इन आंकड़ों को ध्यान रखिए। असम हमारे लिए सबक है, पूरे भारत के लिए। ये भारत का और हिंदुओं का भी आखिरी दांव है।